बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है हज़रत इब्राहीम का छोटा सा परिचय। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। हज़रत इब्राहीम का छोटा सा परिचय इस तरह शुरू होता है। साथियों, शहंशाह नमरूद जो खुद को खुदा कहता था और उसके ज़माने में आजर नाम का व्यक्ति था जो मूर्ति बनाने का धंधा करता था और इसी धंधे से उसका घर संसार चलता था। और आजर के बेटे का नाम इब्राहीम था और इब्राहीम को बचपन से ही मूर्ति में दिलचस्पी नहीं थी और इब्राहीम बचपन से ही मूर्ति पूजा से मुतासिर नहीं थे। और जब उन्हें मौका मिलता था तो वो मूर्ति के गले में रस्सी बांधकर खेल खेला करते थे। और जब वो जवान हुए तो उन्होंने शहंशाह नमरूद के बड़े बुतखाने में जाकर एक बड़ी मूर्ति को छोड़कर सारी छोटी मूर्तियों को तोड़ डाला। और जब नमरूद और उनके लोग को पता चला कि बुतखाने की मूर्तियां टूटी हुई हैं तो उन लोगों को शक हुआ कि ये काम इब्राहीम का है। तो उन लोग ने हज़रत इब्राहीम से पूछा कि क्या तुमने मूर्तियों को तोड़ा है? तो हज़रत इब्राहीम ने जवाब दिया कि उस बड़ी मूर्ति ने सब छोटी मूर्तियों को तोड़ा है। बड़ी मूर्ति से पूछो कि उसने क्यों तोड़ा है। लोगों ने कहा कि बड़ी मूर्ति छोटी मूर्तियों को नहीं तोड़ सकती है और कुछ बता भी नहीं सकती है कि किसने तोड़ा है। तब हज़रत इब्राहीम ने कहा कि जब वो बोल नहीं सकती है या बता नहीं सकती है और अपने साथियों को बचा नहीं सकती है तो आप लोग उनकी पूजा क्यों करते हो, उनकी वंदना क्यों करते हो। इस पर शहंशाह नमरूद और उसके सिपाहियों और अधर्मी लोग और ढोंगी लोग हज़रत इब्राहीम से नाराज़ हो गए और उन्हें जलती आग में डाला, मगर वो बच गए। हज़रत इब्राहीम खोजी इंसान थे, हमेशा रिसर्च किया करते थे और वो ईश्वर की खोज करते रहते थे। संसार की सबसे बड़ी खोज ईश्वर की खोज रही है। हज़रत इब्राहीम ने भी ईश्वर की खोज में पहले चांद, सितारों और सूरज को खुदा माना था और फिर भी उनकी ईश्वर की खोज जारी रही। और जब हज़रत इब्राहीम को चांद, सितारों और सूरज में ईश्वर नज़र नहीं आया तो फिर इन सब को छोड़कर इन सब को पैदा करने वाले ईश्वर की तलाश में लग गए और उनकी ईश्वर की खोज पूरी हुई और उन्होंने पाया कि ईश्वर एक है, ना उसको किसी ने पैदा किया है और ना उसकी कोई औलाद है। दोस्तों, साथियों, इंसान अपनी आंखों से ईश्वर को कभी नहीं पहचान सकते क्योंकि कुदरत ने इंसान की आंख की बनावट इस तरह की है कि जो चीज़ दो होती है, मतलब जो चीज़ जोड़ी में होगी, आंख उसी को पहचान पाती है। जैसे कि अंधेरा ना होता तो हमारी आंख रोशनी को पहचान नहीं पाती थी। औरत ना होती तो हमारी आंख मर्द की पहचान नहीं कर पाती थी। काला ना होता तो हमारी आंख सफ़ेदी को पहचान नहीं कर पाती थी। साथियों, दोस्तों, ईश्वर एक है, उसका कोई जोड़ा नहीं है, इसलिए इंसान की आंख उसे कभी नहीं पहचान पाएगी। दोस्तों और साथियों, दुनिया का पहला धर्म स्थल मक्का है और उसकी पुष्टि के लिए
कुरान की एक आयत पेश कर रहा हूं। बेशक सबसे पहली इबादत गाह जो इंसान के लिए तामीर हुई है वो वही है जो मक्का में है। सूरे अल इमरान आयत नंबर 96। मक्का को हजरत इब्राहीम और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने अपने हाथों से बनाया था और जब उन्होंने बनाया था तभी उसमें कोई मूर्ति नहीं रखी गई थी, बल्कि निरंकार ईश्वर की पूजा होती थी। मगर ये बड़ा अजीब वाकया है कि हजरत इब्राहीम ने अपनी जिंदगी में मूर्ति की गुलामी से इंसानियत को आज़ाद कराया था, मगर कुछ जमाने के बाद उन्हीं के बनाई हुई इबादतगाह मक्का में 360 मूर्तियां बैठा दी गईं और पूजा होने लगी। और फिर कुछ जमाने के बाद और 1400 साल पहले उसी मक्का को हजरत मोहम्मद ने 360 मूर्तियों से फिर से खाली कराया, जो आज तक खाली हैं। साथियों, देशवासियों, इस्लाम मतलब दीन फितरत, सनातन धर्म मूर्ति पूजा को गुलामी की जंजीर मानता है और गुलामी की हर जंजीर को तोड़ना चाहता है। इसलिए लोगों को मूर्ति की गुलामी से जागरूक करता है, लेकिन इसके बावजूद भी जब तक कि गुलाम खुद गुलामी से आज़ाद होने की सिफारिश ना करे, इस्लाम ज़बरदस्ती किसी से मूर्ति पूजा को छुड़ाना नहीं चाहता है और अपना हुक्म उस पर थोपना भी नहीं चाहता है। इस्लाम मूर्ति पूजा को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करता है। इस संदर्भ में मैं कुरान की 2 आयत पेश कर रहा हूँ, जिससे जाहिर होता है। कुरान सूरे अल अनाम आयत नंबर 6 और आयत नंबर 107। मुशरिकीन के पीछे ना पड़ो, अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग शिर्क ना करते। तुमको हमने उन पर रखवाला मुकर्रर नहीं किया है और ना तुम उन पर हवलदार हो। कुरान की सूरे अल हज नंबर आयत नंबर 22 और आयत नंबर 40। अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे के ज़रिए दिफा ना करता रहे तो खानकाहें और गिरजा और माबद और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का कसरत से नाम लिया जाता है सब मस्मार कर दी जाएं। साथियों, दोस्तों, कुदरत ने संसार में इतने सारे चमत्कार बना रखे हैं कि अगर इंसान उन सभी चमत्कारों की वंदना और पूजा अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार करने की कोशिश करे तो भी पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि हर मोड़ पर और हर कदम पर कोई न कोई आकर्षण और चमत्कार मौजूद है जिसकी लोग वंदना करते हैं और पूजा करते हैं। साथियों, ईश्वर निरंकार है और संसार की कोई भी वस्तु या व्यक्ति ईश्वर के रूप जैसा नहीं है, मगर सारा संसार ईश्वर का ही रूप है। इसलिए ईश्वर की वंदना में ही सबकी वंदना शामिल है। हर इंसान के लिए निरंकार ईश्वर की वंदना ही ठीक है, जिसने इन सारे चमत्कारों को बनाया है। जय हिंद।